सूर्य सभी ग्रहों के स्वामी ग्रह हैं, स्वामी यानी राजा ग्रह, और यही सूर्य अब वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य की स्थिति उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह उस व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। सूर्य का जो वृश्चिक राशि में गोचर होने जा रहा है यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह दो मजबूत संयोजनों का योग है। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य शुभ फल देते हैं, जबकि दूसरे, चौथे, 7वें, 9वें और 12वें भाव में नकारात्मक परिणामों की उम्मीद बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह अधिकार, शक्ति और महिमा का प्रतीक है, जिसे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में सबसे अधिक दबंग माना गया है। ग्रहों के राजा के रूप में प्रसिद्ध सूर्य गौरव, नेतृत्व और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्रह वह भी कारक है जिसे किसी भी कुंडली को पढ़ते समय उसके अपने पिता के साथ संबंध के लिए भी माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य सरकारी या निजी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, सम्मान, आत्मा और शाही जीवन जीने के नेतृत्व और उच्च पद का निर्धारण करता है। यह जीवन भर किसी के भाग्य और सामाजिक स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूर्य ग्रह का धर्म और ज्योतिष के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य को हम जीवन देने वाला ग्रह मानते हैं। वैदिक काल से ही लोगों ने प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित किया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ हो तो उसके लिए सरकारी नौकरी और राजनीतिक जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो तो इससे समाज में मान सम्मान, पिता के साथ मतभेद, परिवार में कलह और आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो जाती। आपको जीवन में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, यह सब जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। यही सूर्य 16 नवंबर 2021 को दिन में 12:49 पर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच स्थिति को पीछे छोड़ते हुए अपनी मित्र मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद यह 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में ही बने रहेंगे। सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं उस समय अवधि में यह अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के विशाखा नक्षत्र में होंगे। उसके बाद यह 19 नवंबर 2021 को रात को लगभग 8 बजे यह अपने पिता यानी इनके शत्रु शनि के अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। इसके पश्चात 2 दिसंबर 2021 तक यह अनुराधा नक्षत्र में ही रहेंगे। 2 दिसंबर 2021 को लगभग रात्रि के समय यह अपने मित्र बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे और फिर उसके बाद यह वृश्चिक राशि में रहने के दौरान ज्येष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। तो यह जो 19 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच की अवधि रहेगी, जिस समय यह शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे, उस समय व्यक्ति को कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। या जो मैं इस गोचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस बीच में इनके शुभ परिणामों में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि राशियों के गोचर के साथ हमें नक्षत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वृश्चिक राशि में सूर्य के गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किसी न किसी तरह से प्रभावित होने जा रही हैं। तो इस वीडियो को हम 3 भागों में बांटते हुए आज की वीडियो में हम प्रथम की 4 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की चर्चा करेंगे। फिर कल की वीडियो में हम बाकी आगे की 4 राशियां और उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम अंत की 4 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। यह जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं यह चंद्र राशि पर आधारित है। सूर्य मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय अवधि में
यह अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस भाव को अचानक से लाभ और अचानक से हानि व विरासत के भाव के रूप में भी देखा जाता है। इस समय अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य में होने वाली कुछ भी परेशानियों को गंभीरता पूर्वक लेना होगा। इस समय अवधि में त्वचा संबंधित समस्याएं, बुखार और निद्रा से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय अवधि में आपको अनावश्यक गपशप से भी दूर रहना है और किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के कार्य में लिप्त न हो। वित्तीय मोर्चे की अगर हम बात करें, इस समय अवधि में अनिश्चितताओं के खर्च के कारण, इस समय अवधि में अनिश्चित खर्चों के कारण धन संबंधी परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। हालांकि आपको अपने साथी की थोड़ी मदद से आप इन चीजों को नियंत्रित करने में कुछ सक्षम हो सकते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी इस समय अवधि में सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय अवधि आपकी छवि को धूमिल कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और विवाह और साझेदारी के सप्तम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में सूर्य का यह गोचर आपके विवाहित जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है और आपके जीवन साथी के साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन जीने के रास्ते में एक अड़ंगा बन सकता है। लेकिन अविवाहित जातकों के लिए इस समय अवधि में विवाह की संभावना अधिक बन जाती है, जबकि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। वृषभ राशि के जातक कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यावसायिक रूप से व्यापार में इस अवधि में लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस समय अवधि में आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय अवधि के दौरान आपके बच्चे भी आपसे अधिक डिमांड कर सकते हैं। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर अवधि में यह आपके रोग ऋण रिपु के छठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपको सरकारी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिलाएगा, लेकिन इस समय अवधि में आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, जिससे आपके जीवन में सामंजस्य बना रहे। व्यावसायिक रूप से आप अपने व्यवसाय या नौकरी में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत आपके पक्ष में परिणाम देगी और आपको अपनी की गई पूर्व में मेहनत का इस समय अवधि में फल की प्राप्ति होगी। जिन लोगों ने नया वाहन या नए घर खरीदने की योजना बनाई हुई थी, उनकी मनोकामना इस समय अवधि में पूर्ण हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय अवधि में सफेद रंग शुभ साबित होगा। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपकी स्थिति में वृद्धि होगी और आप घरेलू जीवन का भी आनंद लेंगे। आपको अपने आसपास से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर की अवधि में कुछ गलतफहमियों के कारण आपके प्रेम जीवन में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इस समय अवधि में अपने साथी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। एक खुशहाल और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप चीजों को गंभीरता से लें और बातचीत जारी रखें। अगर आप घर का निर्माण या इस तरह के कोई और कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य आपके जरूर सफल होंगे। व्यवसायी जातक इस समय अवधि में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सूर्य के इस गोचर की अवधि में इस राशि के जातक धार्मिक कार्यों में भी व्यस्त नजर आएंगे और जो जातक राजनीति की तैयारी कर रहे हैं या राजनीति में जाना चाह रहे हैं उनके लिए
यह समयावधि बहुत अनुकूल साबित होगी। सूर्य का यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि आपको किसी बड़े नेटवर्क से इस समयावधि में लाभ मिल सकता है। हालांकि सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपका जो घरेलू जीवन है वह शांतपूर्ण नहीं रहेगा और इस समय अवधि में अक्सर मनमुटाव की स्थिति बनती रहेगी। तो आपको अपने घरेलू जीवन को शांत बनाए रखने के लिए अपने अंदर अहंकार को न आने देने और खुद को शांत बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। तो यह थी आज की प्रथम की 6 राशियां। बाकी बची हुई राशियों के बारे में हम कल और परसों की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।